संसार में रहने वाले लोगों को अगर मन दिया है तो संसार के लोगों ने तुम्हारे मन को अपनी पांव की ठोकर मारकर किसी घूरे कूड़े में फेंक दिया है, और तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि देखो महाराज, मेरे बेटे ने मेरा मन तोड़ दिया, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। पति कह रहा मेरी पत्नी ने मेरा दिल तोड़ दिया, पत्नी कह रही है मेरे पति ने मेरा दिल तोड़ दिया। श्री भगवान कह रहे हैं तुमने अपना दिल दिया ही क्यों था ऐसी जगह जहां टूट गया? देना ही था तो अपना दिल लेकर मेरे पास चले आए होते, फिर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। दिल टूट गया है ना, टूटा हुआ दिल भी लेकर मेरे पास आ जाओ, यहां तुम्हारा टूटा दिल भी जुड़ जाएगा। महाराज श्री भगवान कहते हैं मन देना है तो मुझे देना, तन देना संसार में रहने वाले लोगों को, परंतु हमने सदा उल्टा कर दिया है। मन दिया है संसार में रहने वाले लोगों को, जहां हमारा मन ठुकराया जा रहा है, और तन लेकर बैठे हैं भागवत जी की कथा में, बैठे हैं कथा में, मन अटक गया है घर में। महाराज मन हमारा ऐसी जगह अटक गया, एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा में बार बार एक मैया बीच बीच में उठकर खड़ी हो जाए, फिर बैठ जाए, फिर खड़ी हो जाए, फिर बैठ जाए, पसीने पसीने हो रही। कथा समाप्त हो गई, भागी जल्दी से अपने घर की ओर। दूसरे दिन उस मैया से पूछा, अचानक तुम्हें क्या हो गया कथा में? बोले महाराज अचानक मुझे याद आया कि कहीं मेरे दरवाजे का ताला खुला तो नहीं रह गया। पूरी कथा में महाराज कथा याद आई उसे, ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया, ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया। मन कहां चला गया? मन ताले में अटक गया। मैया बड़ी चालाक है, ताला बंद किया है, ताले को खींचकर देख लिया है, थोड़ी दूर चली गई, फिर लौट कर आई, फिर ताले को खींच लिया, फिर देख लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, पूरा विश्वास हो गया कि ताला बंद हो गया। फिर कथा में आई और फिर अचानक याद आया कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया है। मन हमारा ताले में अटक गया, तन यहां था, मन वहां था। ऐसा मत करो, मन यहां रहे, तन भले ही मत आए। जिसे कहो वही महाराज हाहाकार मचाए बैठा है। महाराज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही। परिणाम क्या है? बोले महाराज शरीर तो यहां पर है, परंतु गर्मी के मारे मन हमारा कूलर में बैठा हुआ है, मन हमारा एयर कंडीशनर में बैठा हुआ है, मन घर की ठंडक को खोज रहा है, तन जबरदस्ती यहां बैठा, पसीने पसीने हो रहे हैं। तो गर्मी में तड़प तड़प कर और अपने को धिक्कार धिक्कार कर अपना माथा पीट पीट कर कथा सुनोगे तो महाराज कथा का कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए संसार को मन मत दो, संसार के लोग तुम्हारा तन चाहते हैं। पत्नी ने एक दिन अपने पति को कहा कि मैंने तुमसे जिंदगी में पहली बार जबान खोला, मैंने पहली बार तुम्हें कहा कि मुझे एक साड़ी ला दो, और कोई ना कोई बहाना बना लेते हो, एक साड़ी भी नहीं दे सकते। पति ने कहा नहीं भाग्यवान, आज मैं तुम्हारी साड़ी जरूर लेकर आऊंगा, आज मुझसे भूल नहीं होगी। बेचारा पति याद करता रहा मुझे साड़ी ले चलना है, मुझे साड़ी ले चलना है, परंतु अपने काम धाम में इतना उलझ गया, अपने ऑफिस के काम में, अपनी दुकान के काम में, अपने काम धंधों में इतना उलझ गया कि उसे भूल गया कि मुझे साड़ी ले चलना। बेचारा बिना साड़ी लिए चला आ रहा पति। दरवाजे के ऊपर खड़ी पत्नी ने दूर से ही देख लिया कि आज भी लिफाफा हाथ में नहीं है। आंखें लाल हो गई, चेहरा तन गया, ओठ कांपने लगे। एक गिलास पानी भरकर ठंडा पति को पिलाने के लिए पत्नी खड़ी होती, परंतु आज तो जैसे उसकी आंखों में शोले भड़क रहे। बेचारे पति ने दूर से ही देखा, पत्नी की दशा देखी, और तब अचानक ध्यान गया कि महाराज मैं तो आज भी साड़ी लाना भूल गया। बेचारा पति घबरा गया, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। पति ने आकर कहा कि देवी मैं सच कहता हूं, मेरा मन बड़ा पवित्र है, मैं आज भी ऐसे काम धाम में उलझ गया कि मैं तुम्हारी साड़ी लाना भूल गया, परंतु मैं सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं निर्मल मन से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। पत्नी ने कहा तुम्हारा मन जाए चूल्हे भाड़ में, मैं तुम्हारा मन लेकर क्या करूं, मुझे तो साड़ी चाहिए। श्री भगवान ने कहा
इसलिए संसार में रहने वाले लोगों को मन नहीं चाहिए, उनको देना तन, मन देना मुझे। तुम क्या करोगे मन को? मैं तुम्हारे मन को उठाकर अपने माथे पर मोर पंख की तरह सजाकर मयूर मुकुटी बन जाऊंगा, बरहा पीठ बन जाऊंगा। इसलिए श्री भगवान अपने माथे के ऊपर जो मोर पंख पहनते हैं ना, वो साधारण मोर का पंख नहीं है। जब भक्त लोग अपने मन का श्री भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो मन कैसा है? बोले मोर जैसा चंचल है। उस चंचल मन को उठाकर मोर पंख के रूप में श्री भगवान अपने माथे का श्रृंगार कर लेते हैं। मानो श्री भगवान ये सूचना देते हैं कि जब आकाश में घनश्याम गरजता और बरसता है तो वन में मोर नाचता है। जब आकाश में बादल गरजता है, बरसता है तो वन में मोर नाचता है। श्री भगवान ने कहा, परंतु मैं तुम्हारे हृदय के आकाश पर गरज कर बरस जाऊंगा, क्योंकि मैं घनश्याम हूं। और तब क्या होगा? तब मैं बरसता रहूंगा घनश्याम तुम्हारे हृदय में, और मेरे माथे के ऊपर तुम्हारा चंचल मन मोर की तरह नाच रहा होगा। तुम्हारे जीवन में परम सौभाग्य प्रकट हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान कपिल ने कहा कि मां, ये मन तुम्हारा, मन से झगड़ा मत करो, मन का दमन मत करो। मन बड़ा चंचल है। इस मन को विषयांतर कर दो। जहां मन के द्वारा संसार का चिंतन हो रहा है, वहां मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन होने लगे। जहां मन पत्नी और पति में चला गया है, जहां मन हमारा सांसारिक पद और पदार्थों में चला गया है, वहां से उसे निकालकर परमेश्वर में लगा दो, वहां से उसे निकालकर श्री भगवान में लगा दो। भगवान श्री राम ने विभीषण को कहा कि विभीषण, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारंबारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि वर डोरी। जहां जहां तुम्हारा मन चला गया, जहां जहां तुम्हारी ममता के रिश्ते जुड़ गए, वहां वहां से उन रिश्तों को तोड़कर महाराज उस मोह और आसक्ति की डोरी इकट्ठा कर मेरे चरणों में लाकर समर्पित कर दो। मैं तुम्हें अपने हृदय का श्रृंगार बना लूंगा, मैं तुम्हें अपने जीवन का श्रृंगार बना लूंगा। मन हमारा वही है, परंतु जब श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो मन हमें मुक्त कर देता है, परंतु वही मन हमारा जब संसार में चला जाता है तो बंधन का कारण है। गोपियों की तरह अपने मन को संसार से निकालकर श्री भगवान के चरणों में, मोहन के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि मां, संपूर्ण साधना का सार, संपूर्ण शास्त्रों का सार श्री भगवान का नाम है। महाराज जैसे ये हमारी चंचल जिह्वा, भगवान कपिल कहते हैं कि मां जितम सर्वम जिते रसे, उसने सबको जीत लिया जिसने अपनी इस चंचल जिह्वा को जीत लिया। महाराज ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है। ऐसा जहर उगल देती है, पीढ़ियों पीढ़ियों की मित्रता का संबंध, परंतु ये जिह्वा लप से बाहर आकर ऐसा जहर उगल जाती है कि महाराज आग लग जाती है। पीढ़ियां पीढ़ियां मित्रता और मधुर संबंध टूटकर बिखर जाते हैं। ये जिह्वा का जहर ही था। द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन को, अंधे को अंधा ही पैदा होता है, और उसका परिणाम कौरव राजसभा में द्रौपदी को नंगा कर देने का षड्यंत्र पैदा हुआ, और उसी द्रौपदी को लेकर इतने बड़े महाभारत के युद्ध की रचना हो गई, इस चंचल जिह्वा के कारण। महाराज ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है, परंतु इतना मधुर भी है। ऐसा अमृत उड़ेल देती है कि पीढ़ियों पीढ़ियों की दुश्मनी मित्रता में बदल जाती है। श्री भगवान ने कहा, जिसने महाराज इस चंचल जिह्वा को जीतने का एक ही उपाय है, कभी अगर श्री भगवान के नाम के रस का माधुर्य इस जिह्वा को मिल जाए,
संसार के पद और पदार्थों का बहुत स्वाद हमने लिया है, परंतु एक दिन श्री भगवान राधा कृष्ण के नाम का रस मिल जाए। जब मुहि राम लागते मीठे, तब नवरस खटरस सब अनरस होई जाते सब सीठे। किसी दिन श्री भगवान के नाम में अगर हमको रस मिल जाता तो संसार के 56 प्रकार के भोग का रस, नाना प्रकार के रसों से हमें छुटकारा मिल जाता। महाराज, जब तक हमारा ध्यान भोजन में है तब तक भजन नहीं होगा। सुबह से शाम तक भोजन की ही चिंता में पड़े रहे, भजन कैसे होगा? और जिस दिन हमारा मन भजन में चला गया, जिस दिन भजन का रस मिल गया, उस दिन भोजन का रस अपने आप फीका हो जाएगा। संसार में किस लिए जी रहे हो, भोजन के लिए या भजन के लिए? लोग कहेंगे महाराज भोजन के लिए। जिंदगी पता नहीं कब अंत हो जाए, थोड़ा और भी खा लो। एक ऋषि ने कहा, खाओ पियो और मौज करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे एक दिन तो ये शरीर चिता पर चलेगा, चढ़ेगा, जलकर भस्म हो जाएगा। दोबारा जन्म हो या न हो, क्यों फिक्र करते हो महाराज? खाओ पियो और मौज करो। कर्जा भी मिले तो कर्जा लेकर के घी पी जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। संसार का सुख भोगो कर्ज लेकर के भी, क्योंकि मर जाओगे महाराज एक दिन। दोबारा पता नहीं क्या होगा। जो शरीर मिला है इससे और संसार का सुख भोगो, एक यह भी विचार है, यह भी एक जीने का ढंग है। और जब तक हमारे जीने का ढंग ये होगा, तब तक श्री भगवान में हमारा मन नहीं लगेगा, तब तक श्री भगवान के नाम में हमको रस नहीं मिलेगा, तब तक श्री भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं होगी। भगवान कपिल ने कहा कि मां, इसलिए इस चंचल जिह्वा का रिश्ता जिस दिन भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएगा, जिह्वा शांत हो जाएगी, जिह्वा पवित्र हो जाएगी। बाबा तुलसी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार।